हेलो फ्रेंड्स गाइस, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आखिर i3 और i5 में क्या डिफरेंस है और उसे कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए अगर वो एक इंटेल पीसी बिल्ड के साथ जा रहा है। मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दूं। गाइस, काफी सारे लोग को ये बात नहीं पता कि आखिर इंटेल कोर i3 और इंटेल कोर i5 के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। और अगर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा तो आप लोग भी कहोगे स्पीड का डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंटेल के दो मेन प्रोसेसर्स i3 7100 और i5 7400 का स्पीड कंपैरिजन करें तो i3 की स्पीड है 4.0 गीगाहर्ट्ज और i5 की स्पीड है 3.0 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि i3 i5 से काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच का प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो i5 i3 से 10,000 रुपए ज्यादा महंगा है। तो आखिर हम ज्यादा पैसे दे किस चीज के लिए रहे हैं? स्पीड के लिए? नहीं, सस्ता वाला ज्यादा फास्ट है। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए? नहीं, दोनों ही प्रोसेसर के साथ आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हैं। तो फिर क्या दोनों के मदरबोर्ड अलग अलग आते हैं? ऐसा भी नहीं है, दोनों ही प्रोसेसर के लिए सेम मदरबोर्ड आते हैं। तो फिर हम ज्यादा पैसे दे क्यों? हम पैसे बचा लेते हैं, हम और अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे। हम जहाँ 1050 Ti यूज करने वाले थे उसकी जगह 1060 लगा लेंगे, या फिर हम उन पैसों को कहीं और लगा लेंगे। अच्छा कीबोर्ड, अच्छा माउस, अच्छा मॉनिटर या फिर अच्छा CPU केस, जिससे हमें गेम्स खेलने में और ज्यादा मजा आए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हमें एक अच्छा पीसी बिल्ड करना है। सो गाइस, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्यों गेमर्स और प्रोड्यूसर्स i5 रिकमेंड करते हैं, i3 नहीं। वो क्यों ज्यादा पैसे लगा के i5 पीसी बिल्ड के साथ जाते हैं रेदर देन i3 पीसी बिल्ड। ध्यान रखें कि इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूंगा इंटेल के 7 जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में, लेकिन आप इस वीडियो को किसी भी जनरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो 6th जनरेशन हो, 8th या फिर 9th। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो गाइस, i3 और i5 के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर एक कोर और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है। घबराइए नहीं, मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल तैयार किया है। इमेजिन करिए कि 4 लोग हैं और ये चारों एक साथ एक ही घर में रहते हैं और इनके घर में एक गैराज है। इन चारों को ही सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और इनके ऑफिस शहर के 4 अलग अलग कोनों में है और ये चारों ही अपना घर 8 बजे छोड़ देते हैं। अब सोचिए कि मैंने उस गैराज में 2 लैम्बोर्गिनीज रख दी, तो अब कंडीशन ये बनेगी कि एक लैम्बोर्गिनी में 2 लोग को बैठ के ऑफिस जाना पड़ेगा। इस तरह से चारों ही ऑफिस पहुंच जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होगी कि कोई ना कोई अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारी कार का पेट्रोल कम खर्च होगा क्योंकि ऑलरेडी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और उसे थोड़ा ही और ट्रैवल करना पड़ेगा सेकंड प्लेस पे जाने के लिए। लेकिन अब अगर कंडीशन ये हो जाए कि मैं उस गैरेज में 4 लैम्बोर्गिनीज रख दूं, पिछली बार जो मैंने 2 रखी थी उनके मुकाबले इन चारों की स्पीड थोड़ी कम हो, तो इस बार ये होगा कि इन चारों लोगों के लिए 4 अलग अलग व्हीकल्स हैं और ये चारों ही अपने अलग अलग ऑफिस पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल टाइम से। लेकिन इस बार क्या होगा कि हमारा पेट्रोल ज्यादा जलेगा क्योंकि हमें 4 अलग अलग कार्स को ड्राइव करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप यही सेम एग्जांपल अप्लाई करें प्रोसेसर्स के साथ। यहाँ पे जो आपके कार्स हैं वो हो जाएंगे आपके कोर। एक कार में कितने लोग बैठ सकते हैं ये हो जाएगा आपका थ्रेड। कितना पेट्रोल लगेगा वो हो जाएगा आपका पावर कंजम्पशन। और ये जो 4 लोग थे ये हो जाएगा हमारा टास्क। और जो हमारा गैराज है वो हो जाएगा हमारा प्रोसेसर। अब 7 जनरेशन का जो i3 प्रोसेसर है, मैं बार बार मॉडल नंबर नहीं बोलूंगा वरना आप लोग को कंफ्यूजन होने लगेगा। उसमें सिर्फ 2 कोर और 4 थ्रेड होते हैं, यानी कि आपके पास कार 2 है लेकिन लोग 4 हैं। अब i3 में एक और फंक्शन दी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। इसे इस तरह से समझिए कि आप एक कार में सिर्फ एक ही इंसान को बैठा सकते हैं, लेकिन हाइपर थ्रेडिंग इनेबल करने के बाद आप 2 लोग को बैठा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कोई ना कोई ऐसा टास्क होगा जो अपना काम कंप्लीट करने में लेट हो जाएगा, जिसे हम कंप्यूटर के टर्म्स में लैग करना कहते हैं। अब 7 जनरेशन के i5 प्रोसेसर में क्या है कि यहाँ पे आपको 4 कोर और 4 थ्रेड दिए गए हैं, यानी कि आपके पास 4 कार हैं और आपको 4 लोग को डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। तो डेफिनेटली हर कोई अपने अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी 4 कोर्स दे दिए गए हैं, इसीलिए इसमें हाइपर थ्रेडिंग जैसी टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि एक कार में सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है, लेकिन इस केस में आपका पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा, जिसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि आपका CPU ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। हाइपर थ्रेडिंग की जगह i5 प्रोसेसर में एक टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके कार में नाइट्रो लगा हुआ है, जिसका आप जरूरत पड़ने पे यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको CPU पावर की ज्यादा जरूरत है, तो आपका प्रोसेसर अपने आप अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। फॉर एग्जाम्पल वीडियो रेंडरिंग। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें, लेकिन इसका फायदा आपको गेमिंग में कहाँ होगा? तो इसके लिए आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए आप PUBG खेल रहे हैं, तो ऐसे में आपके CPU को काफी सारे काम करने पड़ते हैं।
जैसे कि सर्वर से डेटा लेना, सर्वर को डेटा भेजना, आपके माउस कीबोर्ड से इनपुट लेना, आपके ऑडियो को प्रोसेस करना, ग्राफिक कार्ड को ये बताना कि क्या ड्रॉ करना है, क्या बनाना है। इसी तरह से और भी कई सारे काम जो सीपीयू को करने होते हैं। तो अगर ऐसे में आपके पास कम कोर होंगे तो ये सारे काम को प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको गेम में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से आपका किल मिस हो जाएगा या फिर आप खुद ही मारे जाएंगे, जो काफी ज्यादा अनोइंग होगा, स्पेशली पबजी में। अगर आप सिर्फ पबजी से नहीं बात मान रहे हैं तो मान लीजिए आप GTA 5 खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके सीपीयू को और भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। आपके अगल बगल में चलने वाले कैरेक्टर्स, कार्स, व्हीकल्स, इन्वायरमेंट, पूरा सब कुछ सीपीयू को मेंटेन करना है और ग्राफिक कार्ड को बताना है कि क्या कैसे करना है। अगर आपके पास कम कोर्स होंगे तो ये सारे काम होने में टाइम लगेगा और आपका गेम लैग होगा। और ये लैग कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। टाइम के साथ साथ आप इस लैग को साफ साफ नोटिस कर पाएंगे अपने गेमिंग में, और फिर आप रिग्रेट करेंगे कि आखिर मैंने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया फिर भी मैं अच्छी गेमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और सिर्फ गेम का लैग करना ही नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ काफी सारे गेमर्स अपने गेम प्ले को स्ट्रीम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गेम प्ले स्ट्रीम करते हुए भी आपके प्रोसेसर को काफी सारे काम करने होते हैं, जैसे कि आपके गेम को रिकॉर्ड करके कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल लाइव। आपके गेम को रन भी करना है, आपकी ऑडियो को भी प्रोसेस करना है, मतलब काफी सारे काम जो आपको एक टाइम पे ही कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे में 2 कोर की जगह अगर 4 कोर होंगे तो सारे प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट होंगे, सारे काम एफिशिएंटली हो जाएंगे और आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग पीसी पे सिर्फ गेम नहीं खेलते हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव काम भी करते हैं, जैसे कि वीडियो एडिट करना, इमेजेस एडिट करना, 3D वीडियोस बनाना, 3D रेंडरिंग करना, एटसेट्रा। तो ये सारे ही काम आपके सीपीयू पे डिपेंड होते हैं, ये आपके ग्राफिक कार्ड पे उतने ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास एक ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा तो आपके ये सारे काम स्मूथली होंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग करते हुए होता क्या है कि आपने जो इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं वो भी प्रोसेस होते हैं, आपकी जो ऑडियो है वो भी प्रोसेस होती है, आपने जो वीडियो लगाया है वो भी प्रोसेस हो रहा है, और इन सभी को रेंडर करके डिस्प्ले पे भी दिखाना है ताकि आप रिजल्ट देख पाए कि आखिर एडिटिंग का फर्क क्या पड़ रहा है। तो ये सारे काम प्रोसेसर को एक साथ करने हैं। तो अगर ऐसे में आपके पास ज्यादा कोर का प्रोसेसर होगा तो आपके सारे काम एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि i3 ज्यादा फास्ट है तो वो सारे काम जल्दी कंप्लीट करेगा, गेम्स और वीडियोस को जल्दी प्रोसेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर और गेम्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो ज्यादा कोर्स का यूज कर पाए, वो सिंगल कोर पे डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सभी में एक से ज्यादा कोर्स होते हैं। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और गेम्स इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो ज्यादा कोर्स का फायदा उठा पाए। तो आखिर आपको i5 कब कंसिडर करना चाहिए? तो अगर आप 50 से 60 हजार के आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तभी मैं मानता हूँ कि i5 को कंसिडर करना सही होगा। लेकिन अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं 30 से 40 हजार के आसपास, तो मुझे नहीं लगता i3 या i5 कंसिडर करना सही होगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास AMD के कुछ अच्छे प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस i3 के आसपास है, लेकिन परफॉर्मेंस वो आपको i5 के लेवल तक की दे देते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा प्रोसेसर चूज करेंगे, i3 या i5। शेयर करिए इस वीडियो को अपने गेमर फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें अपना पीसी बिल्ड करने में आसानी हो, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फैमिली में आ जाएं और ऐसी और गेमिंग टेक वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। सो गाइज, हैप्पी दीपावली, एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।